बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान जिनके मुतल्लिक उनके सियासी मुखालफिन, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार जबकि बड़े एंकर वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ी इस किस्म का गलीज़ प्रोपेगेंडा किया करते थे कि इमरान खान 2 दिन भी नहीं जेल काट सकते। 351 दिन हो गए इमरान खान को जेल के अंदर और आज इंटरनेशनल फोरम पर सामने आने वाले इमरान खान के एक इंटरव्यू ने वफाकी हुकूमत में थरथली मचा दी है। इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार के आखिरकार इमरान खान का मुकाबला किस तरह किया जाए। इमरान खान ने 351 दिनों बाद शदीद तरीन कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करने के बाद पाकिस्तानी कौम के सामने आज पहली मरतबा ये इंकशाफ किया है कि उन्हें किस हालत में मौत की चक्की में अडयाला जेल में रखा गया है। दी संडे टाइम्स को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया। क्रिस्टीना लैम्ब सहाफ़ी थी और कुछ और बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जिन्हें इन तमाम तर मामलात का अंदाज़ा नहीं, जिनकी समझदारी कमज़ोर है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर इस हालत में है तो जेल के अंदर से इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। दुनिया भर में एक मुरवजा तरीक़ाकार है। इससे पहले कि हम इंटरव्यू की तफसीलात आपके सामने रखें, इमरान खान ने क्या खौफनाक इंकशाफात किए, किस तरह से 24 घंटे तक उनकी खुफिया एजेंसी के ज़रिए फ़िल्में बनाई जाती हैं। इमरान खान के हवाले से ये बात वाज़े कर दी जाए कि जनाब दुनिया भर, इमरान खान के इस इंटरव्यू के हवाले से ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि दुनिया भर में मुरवजा तरीका है जेल में इंटरव्यू का। वकला के ज़रिए सवालात जो हैं वो भिजवाए जाते हैं और फिर वकला के ज़रिए ही जवाबात हासिल किए जाते हैं और बिल्कुल यही तरीका पहले मेहदी हसन साहब ने भी इस्तेमाल किया और अब दी संडे टाइम्स की क्रिस्टीना लैम ने भी, और अब एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है जनाब के जो है वो नापसंदीदा साफ़ी करार दिया था और इस किस्म की चीज़ें और तमाम तर मामलात। लेकिन इसके अंदर जो इंकशाफात किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले आपके सामने वो रखते हैं, फिर मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने कहा कि कैद के दौरान मैं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करता हूँ। मैं जेल में कैद हूँ, इसके बावजूद पूरी कौम उम्मीद के लिए मेरी तरफ देख रही है। मुझे यकीन है हक बातिल पर गालिब आएगा। मैं वापस आऊँगा, बातिल पर हक की फतह होगी। जी हाँ, ये अहम तरीन और बड़ा पैगाम है। एक मरतबा फिर 351 दिनों बाद के डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। मैं वापस आऊँगा, बातिल पर हक की फतह होगी। मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से न पहले कुछ हुआ है और न अब होगा। मार्शल लॉ के माहौल में इंतखाबी नताइज और वोटर्स टर्नआउट किसी खामोश इनकलाब से कम नहीं था। अवाम ने मुझे इसलिए वोट दिया क्योंकि वो मौजूदा निज़ाम और जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है इससे तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा मैं 7 बाई 8 फुट के डेथ सेल में कैद हूँ। बहुत बड़ा इंकशाफ। उन्होंने कहा कि जो आम तौर पर दहशतगर्दों के लिए मखसूस होता है, मुझे एजेंसियों की मुसलसल निगरानी में रखा गया है। आपको याद होगा इमरान खान 2 से 3 मरतबा बाकायदा तौर पर कर्नल साहब का जिक्र करके कैमरे की तरफ इशारा करके भी ये बात कर चुके कि जनाब आप नोट कर रहे हैं, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा मुझे एजेंसियों की मुसलसल निगरानी में रखा गया है। एजेंसियाँ 24 घंटे जेल में मेरी नकलो हरकत को रिकॉर्ड कर रही हैं और कैदी को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया है। संडे टाइम्स का ये इंटरव्यू इमरान खान का इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारात के अंदर इसको जगह नहीं दी जा रही, अखबारी वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया इसको जगह दे रहा है। और इसके बैकग्राउंड के तौर पे मैं एक तारीख़ी दस्तावेज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या ये जो इमरान खान ने इंकशाफ किए हैं इस पर कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो कुछ चीज़ें ज़रूरत से बढ़ाकर बयान कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं कुछ दस्तावेज़ात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जनाब अगर जेल सुपरिटेंडेंट की सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट की इस हद तक सिक्योरिटी की जा सकती है तो फिर इमरान खान के साथ क्या कुछ हो रहा होगा। मेरे हाथ में किताब है इस वक्त, भुट्टो के आखिरी 323 दिन, और जनाब ये रावलपिंडी जेल के साबिक सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन साहब के मुशाहिदात हैं, तासरात हैं, इंकशाफात हैं। वो कहते हैं, इसके अंदर उन्वान है इस जो है वो चैप्टर का, इस सफ़े का, मेरी निगरानी। भुट्टो साहब तो जेल में बंद थे ही, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस वाले मेरी पूरी तरह निगरानी में लगे हुए थे। मेरा घर, टेलीफोन, मेरे मुलाकाती, मेरी हरकतों सकनात, हर चीज़ की निगरानी हो रही थी।
शुरू शुरू में मैंने अचानक महसूस किया कि मेरा टेलीफोन टेप हो रहा है, चूँकि मैंने एडवांस इंटेलिजेंस कोर्स किया हुआ था और फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस में 3 साल और एसएसजी में 7 साल तक रहा और इसमें खासा वक्त अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के साथ भी गुजारा था। इसलिए मुझे फ़ौरन मालूम हो गया कि मेरा टेलीफोन टेप हो रहा है, मेरा टेलीफोन सुना जा रहा है। मैंने अपने घर में भी बता दिया था कि किसी किस्म की फालतू बातचीत टेलीफोन पर ना की जाए। इन दिनों जब भी मैं गाड़ी से बाहर निकलता तो मुझे मालूम हो जाता कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मेरे घर पर भी इसी किस्म की निगरानी हो रही थी। हम बहुत मुहतात हो गए। उधर मेरे पुराने दोस्तों ने भी, जो इस वक्त आईएसआई और आईबी में ड्यूटी कर रहे थे, मेरी पुरानी यादें ताज़ा करना शुरू कर दी और मुझसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुझे पता था कि चूँकि मैं एक नाजुक काम सर अंजाम दे रहा हूँ, इसलिए हुकूमत यकीनन चाहेगी कि मेरी निगरानी की जाए ताकि मेरे अंदर किसी किस्म की कोई उनके ख्याल में गलत रुग़बत पैदा ना हो। बहरहाल ऐसी हालत में इंसान अपनी तमाम आज़ादी खो बैठता है और मेरी हालत भी एक कैदी से कम न थी। मैंने अपनी बेगम को बता दिया था कि कोई शख्स बिजली या टेलीफोन वगैरह ठीक करने हमारे घर में उस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक मैं ख़ुद घर पर मौजूद ना हूँ, ताकि किसी किस्म का कोई मख्फी आला वगैरह हमारे घर नस्ब ना कर दिया जाए। मैंने वैसे भी अपनी घर की एंटी बगिंग खुद कर ली। ये उन साहब का इंकशाफ है जो खुफिया एजेंसियों का हिस्सा भी रहे, सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट भी रहे। भुट्टो साहब को जब जेल के अंदर रखा गया था, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस किताब के अंदर उन्होंने क्या खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि इस हद तक भुट्टो साहब के आखिरी दिनों में जो जनरल ज़िया साहब है वो डरे हुए थे। तो ये इनकी अगर इतनी सिक्योरिटी थी, इनकी इतनी चेकिंग थी, टेलीफोन टेपिंग थी, तो फिर भुट्टो साहब के हवाले से क्या कुछ हो रहा था, वो भी इस किताब के अंदर इंकशाफात हैं। अब इस तनाजुर में इमरान खान का ये जो बयान है ना, इमरान खान का ये जो इंटरव्यू है, इसे ज़रा सुनिए, इसे ज़रा देखिए, इसे ज़रा सोचिए समझिए कि मुझे एजेंसियों ने मुसलसल निगरानी में रखा है और 24 घंटे तक मुझे फिल्माया जाता है। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये कोड भी किया गया है और डेफिनेटली इमरान खान की इजाज़त से ये किया गया है। मैं दहशत गर्दों के लिए मखसूस मौत की चक्की में कैद हूँ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिन्हें इक़्तिदार से बरतरफ़ी के बाद गुज़श्ता साल गिरफ़्तार किया गया था, उनका कहना है कि उन्हें 24 घंटे फिल्माया जाता है और उनके सेल में चलने तक की जगह नहीं होती। क्यों कर ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि इमरान खान मान नहीं रहा। तफ़सीलात आपके सामने आज की अपडेट सकते हैं ताकि आपको मज़ीद अंदाज़ा हो। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आने पाकिस्तान का बानी पीटीआई की फौरी रहाई का मुतालबा। और जनाब ये रहाई का मुतालबा हंगामी इजलास हुआ महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी थी और जिसमें मजलिस बहदतुल मुस्लिमीन भी थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी थे और करारदाद इनकी जानिब से पास की गई और कहा गया कि तमाम असीरैन को, जो असीरान हैं गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, उन्हें फौरी तौर पर रहा किया जाए। अच्छा, दूसरा मामला है जनाब इमरान खान का हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत से इनकार। अब ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं की जा रही कि इमरान खान, मैंने सिचुएशन आपके सामने रख दी कि इमरान खान को किस सिचुएशन का सामना है, जेल के अंदर इमरान खान क्या इंकशाफ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं और बात नहीं कर रहे किसी से भी, क्योंकि इनके साथ बात करना उनके ख्याल में पाकिस्तान के आइन, कानून और जमहूरियत के साथ गद्दारी है। जी किन के साथ? क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM, इनके मुतल्लिक इमरान खान ये बात कर चुके कि वो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की, डोल डाला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर कि नून लीग की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए PTI और पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातचीत करें और जनाब ताकि फिर आगे बढ़कर फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए डोल डाला जा सके, जैसा कि 9 फरवरी के बाद फिर किया गया। इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए PP से बातचीत सिर्फ उस वक्त करूँगा जब मेरा इरादा हुकूमत साजी का हो। इस तरह के किसी भी इम्कान को मुस्तरद करता हूँ। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को बहरान से निकालने का हल है और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जो सियासी जमातें इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये फार्म 47 की पैदावार है। PTI पर पाबंदी लगाने के मंसूबे से मुतल्लिक बात करते उन्होंने कहा कि ये इक़दाम जमहूरियत को ज़बह करने के मुतरादिफ है। PTI पहले ही ज़ेर मुहासरा है, इससे ज़्यादा हुकूमत और क्या करना चाहती है। इमरान खान ने कहा कि हुक्मरान तबके ने अपनी ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के मफादात पर समझौता कर लिया है और वो कभी भी आज़ाद और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते थे। एमरजेंसी के नफाज से मुतल्लिक जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो पहले ही इस वक्त मार्शल लॉ के अंदाज में चलाया जा रहा है। खसूसी सरमाकारी कौंसिल SIFC की सलाहियत पर भी
उन्होंने सवाल उठाया कि वो सिविल हुकूमत के ऊपर जो है वो काम कर रही है। और इमरान खान ने ये जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, इसमें एक बार फिर वाज़े कर दिया कि इमरान खान इस हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे। आइन कानून और जमहूरियत के मुताबिक तमाम मामलात को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मखसूद नशिस्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद जो मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जजेस कमेटी की जानिब से, उस वक्त उसके ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ी जल्दी में है। जजेस के ख़िलाफ़ भी उन्होंने छुरियाँ तेज़ कर दी हैं, क्योंकि कमेटी मिनट्स जो सामने आए 18 जुलाई के इजलास के, जो कि काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने तरीके के साथ उनको प्रोपेगेट करने की कोशिश की, जंग जियो ग्रुप ने भी, लेकिन अब सूरत हाल वाज़े हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो आइनी और कानूनी था। उन्होंने कहा कि अभी एक तो केस का तफसीली फ़ैसला ही जारी नहीं हुआ, और फिर नज़रसानी दरख्वास्तें 13 वही जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकज़ी केस सुना, और गर्मियों की तातीलात के बायस पहले से ये जजेस दस्तयाब नहीं हैं, जिनमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी शामिल हैं, कुछ दीगर जज साहबान भी शामिल हैं। इसलिए एक तो इस केस का पहले तफसीली फ़ैसला आ जाए, उसके बाद फिर ये तातीलात ख़त्म हो जाएँ, तो उसके बाद जनाब ये जो नज़रसानी है बिल्कुल लगाई जाएगी। लेकिन सवाल एक पैदा होता है, पूछा जाना चाहिए काजी फैज़ ईसा साहब के कि काजी फैज़ ईसा साहब, आपको इतनी परेशानी है कि आखिरकार आप इस तसब्बुब और दोहरे मेयार से कब बाहर निकलेंगे कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो नज़रसानी का केस है उसकी तो नज़रसानी दरख्वास्त आप सिर्फ 1 हफ़्ते के अंदर लगाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला जो फ़ैसला था वापस लेने का तरीक़े इंसाफ किससे, वो नज़रसानी दरख्वास्त उसको तो अब 5 माह गुजर चुके हैं, 6ठे माह में दाखिल हो चुकी है हजूरे वाला वो नज़रसानी दरख्वास्त, तो उससे क्यों आप अभी तक जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। मामला बड़ा हैरान कुन है, लेकिन हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सबको पता है कि काजी फैज़ ईसा साहब कहाँ से लाइन लेते हैं और इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की मोहब्बत और इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं। दूसरी जानिब इंटरनेशनल इदारे भी ये बात कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़, इकॉनमी के ऊपर नज़र रखने वाली, इकनॉमिक्स के ऊपर काम करने वाले, वो तमाम ये कह रहे हैं कि सियासी माहौल की वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर IMF के साथ जो मुआहिदा है उस पर अमल दरामद के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं हुकूमत को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है, और जब तक सियासी अदम इस्तेकाम होगा मुआशी अदम इस्तेकाम रहेगा, और जब तक सियासी इस्तेकाम हासिल नहीं किया जा सकता मुआशी इस्तेकाम हासिल नहीं किया जा सकेगा। याद करें इमरान खान ये बात कब से कर रहे हैं, जब अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, तो उस वक्त से इमरान खान ये बात कर रहे हैं, एक एक चीज़ लिख कर पाकिस्तानी कौम के सामने अपने ट्वीट्स की सूरत में, अपनी तकरीर की सूरत में, अपने मैसेज की सूरत में, पैगामात की सूरत में इमरान खान आप तक ये बात पहुँचा चुके हैं। आप इसके ऊपर कमेंट करें। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा न खास्ता, मतलब कुछ लोग इस किस्म की बात भी करते हैं कि क्या जी इमरान खान को ये बातें कौन बता रहा था, ये क्या, या इमरान खान ये बातें क्यों कर रहे हैं। तो जो लीडर होते हैं ना, उनकी नब्ज़ हुआ करती, जो नब्ज़ होती है ना, उस पर हाथ हुआ करता है जो सियासी माहौल होता है। तो इमरान खान को पता था इन तमाम तर चीज़ों का कि ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद ये धांधली ज़दा इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। एक एक काम वही हुआ, और आज उन्होंने मुल्क को कहाँ ला कर खड़ा कर दिया है कि इस वक्त ये जो हुकूमत है इसके पास पाकिस्तानी अवाम को देने के लिए पहले भी कुछ नहीं था, अब तो इसलिए भी कुछ नहीं है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी जेबें भरने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आगे चलकर किसी जगह हम बात भी करेंगे जो कि शहबाज शरीफ साहब ने हमज़ा शहबाज साहब को जो फ़ायदा पहुँचाया है टैक्स की मद में, दीगर मामलात के अंदर, यानी ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तानी अवाम के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों की फ़ीसें भरने के लिए पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, इनके अल्ले तल्ले उसी तरह से अभी भी चल रहे हैं। और सीनियर रहनुमा नून लीग के आसिफ करमानी साहब, वो कहते हैं ये वो मियाँ साहब नहीं है जिनको मैं जानता था। मियाँ साहब, पाकिस्तान में इस वक्त सब अच्छा नहीं है और मैं ये पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूँ, और खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। और आसिफ करमानी साहब वही साहब हैं जो किसी वक्त में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी तनकीद किया करते थे, नून लीग को छोड़ गए हैं और कह रहे हैं कि ये वो नवाज शरीफ नहीं है। ये वो नवाज शरीफ साहब पहले भी ऐसे थे। करमानी साहब हमेशा से ये जर्नैलों की गोद में बैठ कर जो है इक़्तिदार में आए हैं, और ये सब कुछ अब उन्होंने अपनी बेटी को इस ओहदे तक जो है वो पहुँचाने के लिए किया। फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल है, उसे बैलेंस इंटरव्यू करार दिया जा रहा है, और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया है कि नून लीग ने जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए चीफ़ इलेक्शन कमीशनर को लगवाया, और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 2018 के इलेक्शन भी धांधली हुई, तो उन्होंने कहा धांधली ज़्यादा नहीं थे, मैनेज थे।
अब इसको अपने तरीके से कुछ लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। बारहा हम आपके सामने ये बात कर चुके कि मैनेज थे, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। जानबूझकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया कि ताकि शक की परछाइयाँ हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर, RTS वाला मामला डाल के, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सियत हासिल कर रही थी। तो मकसद क्या था? ताकि वक्त आने पे इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की पार्टियाँ इनके साथ जोड़ी जाएँ, काफ लीग, फंक्शनल लीग, MKM, बाकी बाप, और वक्त आने पे उन्हें हटा दिया जाए और फिर इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिरा दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के सामने ये बात पहले भी रख चुके हैं। ये थी जनाब आज की ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।